के स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इटावा में बैठे एम्बुलेंस अधिकारी फर्जी एम्बुलेंस दौड़ाकर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। इटावा से चलाई जा रही सरकारी जीवीके एमआरआई एम्बुलेंस सेवा के तहत फर्जी नंबरों से आईडी लेकर एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। एडमिट नहीं हुआ, ये पेशेंट आया था हॉस्पिटल में। हाँ, और एम्बुलेंस से तो नहीं आया। कौन कह रहा सर? मैं कह रहा हूँ मेरी पेशेंट बात कह रहा है, अभी कॉल हुई है। आप कॉल बताएं, कर आपके दीजिए। सामने फिर करें। कर लीजिए सर, पूछिए। आप नहीं आप पूछिए, तो पूछ चुके मेरी हैं। बात सुनिए सर, आप पेशेंट जैसे आता है मैं पूछ के ही लिखती हूँ। जैसे पिकअप में आया पेशेंट, तो हम तो बार बार नहीं जा सकते ना वहाँ पे गाड़ियों में कि कौन सा आया कौन नहीं आया। पेशेंट आता है तो मैं उससे पूछती हूँ आप 102 से आए या अपने साधन से आए। तो पेशेंट अगर बोलता है 102 से आए तो मैं अपने रजिस्टर में भर देती हूँ 102 से आए। आप ये जिस समय ये ड्यूटी पे चढ़ा है रजिस्टर, इस समय ड्यूटी पे कौन था? ऋचा मैडम थी। किस पद पे है रिचार्ज? एचबी कहाँ पे कार्यरत है? ये जिला अस्पताल। जिला अस्पताल कहाँ पे है? ये जिला अस्पताल महिला जिला अस्पताल इटावा। इटावा। अच्छा, ये जिस समय ये हेल्प डेस्क बनी है जो एम्बुलेंस के लिए, यहीं पे बैठती हैं? जी तो ये उन्होंने ही लिखा है ये देखिए आप थोड़ा गौर से। जी तो ये फर्जी तरीके से लिख दिया जाता है। इस तरीके से कॉल नहीं की, अभी आपके सामने पेशेंट से बात की, पेशेंट मना कर रहा है कि कोई कॉल नहीं आई है ना। जैसे किसी पेशेंट के पास फोन नहीं है तो किसी साथ वाले का फोन ले लिया, उसने कॉल की होगी। नहीं, पेशेंट अभी तो पेशेंट से बात हुई ना, पेशेंट बता रहा है कि मेरी मिसेज का नाम। किसी को उसने सुविधा दिलाई हो कोई पेशेंट लेने, अब किसी के पास मरीज किसको? सीरियसली है और उसे नहीं मिल पा रही सुविधा और नहीं है फोन, तो उसने किसी से लेके आज के दौर में आपको मालूम है किन लोगों को फोन नहीं है? जो एक सफाई कर्मी रहता है, जो भीख मांगता है, उस पर भी फोन है। बहुत से लोग आते हैं जिनके फोन में बैलेंस नहीं होता, कॉल नहीं लगती और उन्हें कॉल किया था इस चीज़ के लिए। आरसी भी बताया था मैंने कि कॉल डॉक्टर ने मना कर दिया है। डॉक्टर बोल रहे हैं मैंने कॉल नहीं किया है। तो आरसी से कॉल आया, डॉक्टर साहब ने नंबर स्विच ऑफ कर लिया। आरसी से कॉल आया मेरे पास, वहाँ जाइए। मैं इसी वजह सीन पे गया डॉक्टर साहब के पास में कि डॉक्टर साहब को ये ना कहें कि मैंने कॉल नहीं किया। इसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद भी बोले कि मैंने नहीं कॉल किया है, तभी वहाँ से वापस आए। तो वही मैं भी बता रहा हूँ कि डॉक्टर बोल रहे कि मैंने कॉल नहीं किया है। अब कॉल कैसे लग गया, डॉक्टर ने कॉल बात की होगी कैसे भी होगी, मेरे पास कॉल आई, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया। डॉक्टर साहब बोले कि नहीं मैंने कॉल नहीं किया। वही मैंने आरसी पे लखनऊ बताया। ठीक है, बताने के बाद वहाँ से डॉक्टर साहब के पास कॉल गया, डॉक्टर साहब ने नंबर स्विच ऑफ कर लिया। ठीक है, आरसी ने बताया डॉक्टर नंबर स्विच ऑफ है, आप वहाँ जाइएगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सीएससी पे। इसके बाद डॉक्टर साहब का नंबर खुल गया, डॉक्टर साहब से बात की, फिर भी बोले मैंने नहीं कॉल किया है। वहाँ देखा पेशेंट भी नहीं, तो उसके बाद वापस आप चले आए। वही आपको नंबर दिया मैंने। और संवाददाता रामकुमार राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामकुमार, किस तरह की एक घटना है जहां पर फर्जी एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है? जी विशाल जी, देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में अगर माना जाए तो सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा चलाई जा रही है एम्बुलेंसों को पूरी तरीके से एक दुरुपयोग होता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ स्टाफ में बैठे लगातार जो है पूरी तरीके से फर्जी केस दिखाकर जो है पूरी तरीके से रोड पर एम्बुलेंस दौड़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इमरजेंसी अगर लोगों को जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस नहीं मिलती, क्योंकि फर्जी नंबरों के द्वारा एम्बुलेंस को कागजों में दौड़ाया जा रहा है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो एम्बुलेंस का जो स्टाफ है, जो कई बार जो है उनको शिकायत दर्ज कराई गई, क्योंकि जरूरतमंदों को कभी भी समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती। क्योंकि एम्बुलेंस जब बिजी रहेगी तो उसको समय पर क्यों मिलेगी, कैसे मिल पाएगी? तो इसकी जो लगातार जो है जनपदों में पूरी तरीके से डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है कि इसकी कई बार जो खामियां देखने को मिली हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये बहुत बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं चल रहा है, जीवीके हमारी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर ऐसे लोगों पे कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए कि जो केस करते हैं तो फर्जी तरीके से नंबरों से आईडी लेकर गाड़ियां दौड़ाते हैं। अब देखना होगा ये है कि आखिर एक गाड़ी अभी हाल ही में इसी जिला अस्पताल में अगर जब इसकी पड़ताल की गई, एक गाड़ी जो है 25 मिनट के अंदर जो है जो 3 केस करती है। अब ये देखना होगा कि आखिर 25 मिनट में 3 केस कैसे कर जाएगी, क्योंकि गाड़ियां लगभग जो है 150 किलोमीटर चलाई जा रही हो, लगभग 20 केस दिखाते हैं। एक दिन में 12 घंटे के अंतराल में 20-20 केस अगर कैसे हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा फर्जी वाला दिखाई देता नजर आ रहा है।
क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला, सरकारी एम्बुलेंस को जो है लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जो पूरी तरीके से फर्जी आईडी लेकर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की जो है चलाई जा रही कि ये सरकारी एम्बुलेंस को पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। फर्जी केस दिखाकर जो है एक बड़ा घोटाला सामने नजर होता आ रहा है। तो क्या जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है ऐसे मामलों पर? विशाल जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस तरीके की जब घोटाले की अगर बात की जा रही तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कई वर्षों से लगातार जो जांच का हवाला देकर इनको जो है छोड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि फिर भी फर्जी तरीके से जो केस किए जा रहे हैं उन पर कोई भी रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। सीएमओ से भी बात की गई, हाल फिलहाल में जो जिला अधिकारी ने भी इसको जो है एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग की गई थी, उस पर कुछ खामियां देखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, जो फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिससे पूरी तरीके से खुलेआम सड़कों पर एम्बुलेंस जो है फर्जी तरीके से केस लेकर दौड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा आखिर जिस तरीके से सरकार के मंसूबों पर जो पानी फेरा जा रहा है, कब इन पर लगाम लगाई जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जब उनका रजिस्टर हेल्थ टेस्ट का रजिस्टर चेक किया गया तो उसमें भी जिस नंबरों पर जो केस दिखाए जा रहे थे, एम्बुलेंस दिखाई जा रही थी, तो उस पर जब बात की गई तो उनका कहना है कि मैंने कभी एम्बुलेंस का उपयोग ही नहीं किया है। तो आखिर किस वजह से उनका रजिस्टर में नाम और आधार कार्ड फर्जी तरीके से अंकित कर दिखा दिया गया है। और देखना होगा कि जो केस की जानकारी की गई तो कहीं ना कहीं इटावा से 1 किलोमीटर गांव केस का जो है उसका लोकेशन डाली गई है, लेकिन वो रहने वाला कम से कम 50 किलोमीटर दूर का है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अगर पूरी तरीके से अगर फर्जीवाड़ा की जांच की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार के ये मंसूबों पर क्यों पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई की हो रही है? क्योंकि वहाँ जनपद में बैठे ईएमई और पीएम जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एमई होते हैं, जिनको जो है जनपद में कमान दी जाती है एम्बुलेंस को चलाने की, और उसी तरीके से वो भी जो है उनको जो है एम्बुलेंस के जो स्टाफ पर जो कार्यकर्ता है, वर्कर हैं, उनको जो है डरा धमका कर जो है 20-25 केसों का टारगेट दिया जाता है। अब ये देखना होगा कि आखिर 20-25 जो केस का जो टारगेट देते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जब फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आप बने रहिए राम कुमार जी हमारे साथ, और लगातार ये इस तरह के फर्जी मामले सामने भी आ रहे हैं। और महेंद्र सिंह तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये एम्बुलेंस संचालक के अध्यक्ष भी हैं। किस तरह से आप इस पूरे मैटर को देख रहे हैं महेंद्र जी, और कि जिस तरह से फर्जी एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है? सर बताऊं। हेलो महेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी सर। महेंद्र जी, ये फर्जी एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है, आप प्रदेश मंत्री हैं एम्बुलेंस संगठन के, किस रूप में देख रहे हैं इन फर्जी एम्बुलेंस को सड़कों पर दौड़ते हुए? क्या कहेंगे इस पर? उत्तर प्रदेश में जब से ये 102, 108 2012 से संचालित की गई है, तब से जो इस समय सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला यदि कोई निकलेगा तो उत्तर प्रदेश में 102, 108 एम्बुलेंस का निकलेगा। सर, इनको प्रतिदिन एक टारगेट दिया जाता है, 30 से 35 केस करना है सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में 2 HRP डे होते हैं, ठीक है। आज ये हर दूसरे दिन एक टारगेट करते हैं कि दूसरे दिन की प्रति एम्बुलेंस हमें 35 केस चाहिए। फर्जी कॉलिंग होती है, फर्जी आधार कार्ड होते हैं गांव-गांव में, और हाईवे पे एम्बुलेंस चलाते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो ब्रजेश पाठक जी थे, उन्होंने एक शासन लेटर लिखा था और एक जांच कराने के लिए आदेश किया, तो वो जांच भी इनकी दाब दी गई है। तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जब रियल केस आता है, रोड पे अचानक एक्सीडेंट होता है, और जब फर्जी गाड़ी दौड़ती है तो सही पेशेंट को नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज, इटावा जिला हो या कोई और जिले, जो वहाँ पे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, इनका ये काम है कि जैसे मोटरसाइकिल से अदर वाहन से जो मरीज आते हैं ओपीडी में, वो उनका डाटा ही अपने पे चढ़ा लेते हैं और उसी से आईडी लेते हैं, और वो खाली एम्बुलेंस दौड़ती हैं। लेकिन और दूसरी चीज, स्वास्थ्य विभाग में ये कहा गया था कि 108, 102 का जो EMT होता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, वो ट्रेंड होना चाहिए, पैरामेडिक होना चाहिए। ये बिना ट्रेनिंग के भर्ती करते हैं।
और जिस पे 45,000 की एक डीडी भी लेते हैं और ड्राइवर पे 25,000 की लेते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा इनका बहुत बड़ा है। तो महेंद्र जी, इस पर जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग नकेल क्यों नहीं कस पा रहा है? क्यों इस तरह के जो वाकया है वो सामने आ रहे हैं जहां पर ये एम्बुलेंस ऐसे दौड़ रही है? तो ऐसे में तो बड़ी बातें निकल करके सामने आ रहे हैं, बड़े फर्जीवाड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों इसमें प्रशासन अपनी जो है मुस्तैदी नहीं दिखा पा रहा है? सर, समय समय पे हम लोगों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे जय प्रताप जी, उनसे भी मैंने वार्ता की थी फोन से, तो सिर्फ आश्वासन मिला। फिर वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय ब्रजेश पाठक जी से की है, तो उन्होंने की हमने जांच उन्हें शासन विभाग को एक लेटर लिखा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जांच उठा ली गई, लेकिन वो जांच भी इनकी दाब दी गई, क्योंकि जो MOIC होते हैं उनको मालूम नहीं होता है। यहाँ का जो प्रोग्राम मैनेजर EME है वो वेरिफिकेशन कराता है फर्जी केसों की, तो वो अपनी साइन और मोहर लगा देते, वो CMO अप्रूव्ड कर देता है। यदि ये फर्जीवाड़ा सही से जांच हो तो पूरे 75 जिले के मैं बात कर रहा हूँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी पे भी गाज गिरेगी। बिल्कुल महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राम कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।